कसक एक दिन हमको खा जाएगी। तुमको भूले नहीं जग भुलाते हुए, हम भी अपनी नमी को बचाते मगर आँख जलने लगी जल बनाते हुए, आँख जलने लगी जल बनाते हुए। जैसा कि आपने वीडियो का शीर्षक देख ही लिया होगा कि प्रेम की परिभाषा क्या होती है। बड़ा ही आम सा सवाल है, हर किसी के मन का सवाल है और बहुत आसान सवाल है, लेकिन इसका जवाब कहने को तो बहुत आसान है। मैं आपको बता ही देता हूँ कि प्रेम की कोई परिभाषा नहीं होती, और अगर कहीं होती भी है या आपने कहीं सुनी देखी या पढ़ी है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो परिभाषा आपके लिए सही नहीं है। प्रेम की ऐसी कोई मानक परिभाषा नहीं होती जो आपके प्रेम को परिभाषित कर सके। प्रेम की परिभाषा प्रेम की ही तरह नितांत निजी अनुभव है, और इसकी परिभाषा इतना व्यक्तिगत विषय है कि इसकी अनुभूति, इसका अनुभव और इसका संज्ञान आपके अलावा दूसरा कोई और नहीं कर सकता। और इसकी धारा या इसकी दिशा इतनी और इस तरह से एक मार्गी है कि आप समझते ज़रूर हैं, लेकिन आप वही बात किसी और को समझा नहीं सकते। प्रेम की अनुभूति की उम्र उतनी है जितनी देर वो आपके पास है। अगर आपसे वह अनुभूति किसी भी माध्यम से, किसी भी संवाद से किसी और के पास जाती है, वो अपना स्वरूप भी बदलती है, अपना अर्थ भी बदलती है। इसलिए इन बातों का क्या अर्थ हो सकता है कि प्रेम इतना गहरा है जितने 7 सागर हैं, प्रेम अंबर की तरह विशाल है, अनंत है, प्रेम इस धरती के तरह धीरवान है, धीरज धरा हुआ है, या जितनी भी उपमाएं मनुष्य ने आज तक सीखी हैं वो हम प्रेम के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो अच्छी अच्छी परिभाषाएं हैं। लेकिन आप देखिए कि इतनी पूरी मनुष्य की जीवन यात्रा में आपके पास कोई एक ऐसी परिभाषा है जो हर एक मनुष्य पर एक साथ एक जैसे लागू होती हो? नहीं होती। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में सुनाया कि ये कसक एक दिन हमको खा जाएगी, तुमको भूले नहीं जग भुलाते हुए, हम भी अपनी नमी को बचाते मगर आंख चलने लगी जल बनाते हुए। मेरे किसी गीत की ये 4 पंक्तियां हैं। मैं आपको प्रेम की अपने अनुभव के हिसाब से 4 परिभाषाएं इन 4 पंक्तियों में ही निकाल कर बता सकता हूं, लेकिन यह दावा मैं बिल्कुल नहीं कर सकता कि यह प्रेम की परिभाषा आपके जीवन पर भी उतनी प्रभावी होती है या लागू होती है जितने मेरे जीवन पर होती है। घटनाएं हो सकता है सबके लिए एक जैसी होती हो, जैसे कि इस गीत में है कि प्रेम में, खास करके व्यक्तिवादी प्रेम में जब कोई होता है तो बड़ी ही विडंबना होती है कि उस स्थिति तक जब इंसान अपनी याददाश्त तक खो देता है, उसकी स्मृति भी चली जाती है, स्मृतियां शून्य हो जाती हैं, फिर भी एक अनुराग, एक रंग, एक स्वरूप, एक चेहरा उसके मन से, उसके हृदय से कभी नहीं जाता। और क्या विडंबना इसमें है कि भूलने की प्रक्रिया तो इंसान की एक जैसी है, लेकिन जहाँ प्रेम की बात आती है, प्रकृति का यह शाश्वत नियम भूलना भी काम नहीं करता।
सिर्फ एक नियम क्या, कोई नियम काम नहीं करता। आप सोचते हैं कि जब सब कुछ भूला जा रहा है, सब कुछ भूल रहे हैं, तो प्रेम क्यों नहीं भूलते। और लगता है कि खूब रोया जाए किसी की स्मृति में, किसी को याद करते हुए, किसी की कमी को महसूस करते हुए। तो वो यात्रा भी जिसमें आप दुख मनाते हैं, दुख को साथ लेकर चलते हैं, या सीधे कहें कि रोते हैं, उतनी लंबी हो जाती है कि एक समय बाद रोने की प्रक्रिया, आपका दुख मनाने का तरीका थक चुका होता है। आंख जलने लगी जल बनाते हुए, रो रो कर आते आंखें इतनी सूख जाएं अगर कि आपको ऐसा लगने लगे कि इन आंखों से इतना पानी बह चुका है कि अब उसके भीतर आग के अलावा कुछ नहीं है। 4 परिभाषाएं इसमें से आप उठाइए। एक परिभाषा तो ये है कि प्रेम की अनुभूति जल बनाने की प्रक्रिया जैसी असाध्य है। जल इंसान नहीं बना सकता। H2O जो फॉर्मूला है वो पानी का फॉर्मूला जरूर है, लेकिन पानी को बनाने की प्रक्रिया नहीं है। पश्चिम का विज्ञान कहता है कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर पानी बनता है, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर पानी की कोई कमी हमें नहीं होनी चाहिए। दरअसल इसकी विपरीत प्रक्रिया जरूर होती है कि जब हम पानी को तोड़ते हैं तो उससे 2 हाइड्रोजन बनती है, 1 ऑक्सीजन बनती है। इसी तरह पानी बनाने का असाध्य काम प्रेम करना है। मेरी दृष्टि में, मेरी क्षमताओं में जितना सामर्थ्य, जितनी भावना, जितना विचार तत्व ईश्वर ने मुझे दिया होगा, उसके हिसाब से मेरे मन में ये भाव जागे कि प्रेम एक असाध्य कारण है, काम है। लेकिन दुनिया के कई दर्शन शास्त्रियों ने, मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि प्रेम तो सरल होने का नाम है, बहुत सरल प्रक्रिया है। एकदम विपरीत और एक दूसरे से अलग ध्रुव के विचार एक ही तत्व के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और वो है प्रेम। प्रेम पर ये बातचीत अनवरत चल सकती है। दुनिया का सबसे सुंदर शब्द, दुनिया का सबसे सुंदर अनुभव और दुनिया का सबसे अच्छा काम जो हर मनुष्य को करना चाहिए, प्रेम पर यही बातचीत आपके लिए हम रोज लेकर आएंगे। अलग अलग अनुभवों को मैं आपके साथ साझा करूंगा इस खास कार्यक्रम में, जो लगभग प्रतिदिन हमारे चैनल्स FB पर भी और YouTube पर भी बदकर्तव्य पर उपलब्ध रहेगा। यह वीडियो एकदम से खत्म करने का कारण सिर्फ इतना है कि हमें यह जानना था कि आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा है। हम विश्वास दिलाते हैं और व्यक्तिगत रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसी तरह के कुछ नए अनुभव, कुछ नई बातें, कुछ नई अनुभूतियाँ, कुछ नए अनुभव आपको होते रहेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जो प्रेम आप लोग हमें दे रहे हैं और मेरे पुराने कामों को देखकर जो समय आप मेरे इस नए काम पर दे रहे हैं, उसके लिए मैं आपका सदा आभारी हूँ। जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और इस एपिसोड की असली शुरुआत अगले एपिसोड से होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।